सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरा फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। अभी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और पहला फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है और कैसा गया मैं सब आपको भी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर और कर लेते हैं हनुमान जी का दर्शन और स्टार्ट करते हैं कितने क्वेश्चन सही गए। तो ये था फिजिक्स का पेपर। काफ़ी आसान सवाल आए थे। आप देखो प्लानिंग के बाद कौन सा स्टेप लेना चाहिए और ये सब तो बहुत बेसिक सवाल हैं जो कि ठीक पेपर था। अभी तक तो बेसिक लग रहा था हमें। ये आसन में पूरा कंफ्यूज हो गया था भाई। याद ही नहीं आ रहा था कि अस्थमा में कौन सा आसन। काइफोसिस तो मैं पढ़ा ही नहीं था क्या भाई। 4 दिन पहले सिलेबस स्टार्ट किया था और लेके गया। ये आसन था अर्ध मत्स्येंद्र और धनुरासन तो पता था। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे को डाउट था योग मुद्रा उत्तन मंडूकासन में, क्योंकि मैं दोनों नहीं जानता था। तो यो इन दोनों में कंफर्म करने के लिए नीचे ही यहाँ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि सारे ऑप्शन में है फोर हेड टू द फ्लोर, फोर हेड टू द फ्लोर, फोर हेड टू द फ्लोर। और और इस फोटो में तो फोर हेड टू द फ्लोर है ही नहीं, तो मैं कंफर्म हो गया था उत्तन मंडूकासन। तो ये फ़ायदा हो गया। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो पेपर बनाया थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो उसमें क्या देना, लेकिन मेरे सिचुएशन के लिए तो बढ़िया था वो। और ये मेरा एड्स वाला गलत हो गया। मैं इसमें स्पेशल ओलंपिक्स के बजाय पैरालंपिक्स मार के आ गया। और ये तो आसान थे। और ये क्वेश्चन भी आसान ही था। 11वां मैं गलत करके आ गया। इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ गैस इंक्रीज सही ऑप्शन होगा और मैं बी वाला मार के आ गया। इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। बाकी सब तो सही है और ये भी सही है, सारा सही है। 18 वाले में डाउट था बट मैं मिलाया तो आंसर स्पेसिफिक एंडोरेंस ही था और मैं यही मार के आया हूँ। और गाइस मैं आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैं लिटरली पेपर में देखा नहीं कि एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और मुझे ये वाला क्वेश्चन 22 वाला, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी हमको नहीं पता था साई केलो फिटनेस टेस्ट होता क्या है। और इसमें से एक को एनी वन इंस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था प्रोसीजर। तो ये मेरे को आता नहीं था और मेरे को लग रहा था 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट करने थे 5। और इन बाकी 5 में मैं श्योर था कि मेरे को आता है। बट मैं 6 मार के आया हूँ और पेपर ख़त्म होने घर आने तक मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ 2 नंबर गया। और लिटरली मैं पेपर में इस क्वेश्चंस का ब्लैंक छोड़ के आया हूँ, कुछ भी लिख दिया हूँ उसमें 22 क्वेश्चन में। तो पता नहीं क्या करेगा एग्जामिनर। वैसे 5 तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट किया हूँ। और सेम सेक्शन सी में भी हुआ कि 30 क्वेश्चन या 25 to 36 क्वेश्चन है। इसमें भी 5 ही करना था और मैं 6 मार के आया। और इसमें मेरे 28 वाले में मुझे आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं नहीं लिख पा रहा था। और जो स्पेस छोड़ा था उसमें मैं आधा ही आंसर फिल करके कुछ भी आ चुका हूँ। और ये पाँचों में अच्छे से इरेलीवेंट आंसर भर के आया हूँ। तो होप करता हूँ एग्जामिनर इन 5 को सिर्फ कंसिडर करे और मेरे को फुल मार्क्स दे। और ये भी आसान था, फार्मूला बेस्ड था ये। और इसमें मेरा गलत हो गया। इसमें मैं 2 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। मैं एब्रेशन मार के आ गया हूँ और जबकि आंसर स्प्रेन था। और यहाँ कंट्यूशन की जगह यहाँ वो क्या कहते हैं लेसरेशन मार के आ गया हूँ। बाकी ये दोनों सही है, रबिंग अवे और ग्रीन स्टिक। और ये भी एक सवाल था, काफ़ी इजी था। और ये भी सारा सही हो गया। और इसमें बस थोड़ा सा ही जल्दी जल्दी में पे एग्जामिनर, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बच पाया। बस 2-3 मिनट बचा तो उसमें मैं एमसीक्यू स्टार्टिंग में छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे 2-3 एमसीक्यू में डाउट हो रहा था। तो मैं सबसे लास्ट के समय में उसको सॉल्व करने चला गया था। तो ये मैं थोड़ा सा ही बच पाया। उसमें हमको लगता है 5 में से 2-3 नंबर मिलेंगे। और इसलिए तो मैं पूरा करके आया हूँ। कल पेपर अच्छा गया। 55 to 60 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये था फिजिकल एजुकेशन का पेपर। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के 90 आ जाए या 90 से थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें
कवर अप हो जाएंगी अगर इसमें अच्छा स्कोर आ जाता है तो। क्योंकि अगला एग्ज़ाम फिजिक्स है और फिजिक्स का अलग ही लेवल का खौफ है मेरे अंदर। और देखता आया हूँ कि पिछले साल बहुत ही थोड़ा ट्रिकी साइड पे था पेपर, तो डर लग रहा है, थोड़ा तो डर लग रहा है। तो देखते हैं, साल भर पढ़ा है, मेहनत किया है, रिजल्ट का कोई टेंशन नहीं है। जो रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्टेबल है। तो आप भी पढ़ाई करिए और मौज करिए, पहली बात तो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।